What's up everyone? Welcome back to the channel. This is BIK. लास्ट वीडियो और इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत शिद्दत से देखा है और मैंने बनाया भी बहुत शिद्दत से था और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के बहुत काम आएगी ये कल एग्जाम में और आप लोग मस्त फोड़ आओगे। लास्ट बचा है हमारे पास बच्चों इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स को और खत्म कर देते हैं और चीजें पैक करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इशू ऑफ शेयर्स को शुरू करते हैं। देखते हैं इससे कितने मार्क्स हम खींच सकते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा एड ऑन हो सके मार्क्स। चलिए लेट्स बिगिन। चलो बच्चों हेडिंग डाल दो जल्दी से, इशू ऑफ शेयर्स। अब बच्चों जी है तो बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है तो थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो तो इसके अंदर एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो अच्छे से। सुबह डाला था मैंने, सबसे सुबह शुरुआत इसी से करी थी, आज नहीं थ्योरी से करी थी। दिन में 12 बजे जो वीडियो डाला था मैंने वो बैलेंस शीट का ही डाला था आज। ये तुम लोग अच्छे से देख सकते हो, तुम्हारे काम आएगा। दूसरा बेटा वेंडर वाला क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। वेंडर वाला क्वेश्चन जैसा अभी डिबेंचर में करा है ना सर, डिबेंचर और शेयर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक एसेट खरीदोगे या फिर रनिंग बिजनेस खरीदोगे, एसेट खरीदोगे या फिर रनिंग बिजनेस खरीदोगे। अब बच्चों अगर एसेट खरीदा तो वही एसेट डेबिट टू वेंडर, और अगर रनिंग बिजनेस खरीदा तो एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है टू कैपिटल रिजर्व, अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो गुडविल डेबिट कर देना। डिफरेंस आया ही नहीं तो एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर हो जाएगा। तो पहली एंट्री तो ये बनती है, ठीक है, एसेट खरीदने की या रनिंग बिजनेस खरीदने की। अब तुम वेंडर को कैसे पे कर रहे हो? तुमने वेंडर को शेयर दे दिए तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस बार तुम शेयर दे रहे हो तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सर अगर वो शेयर प्रीमियम पे हुए फिर, क्योंकि डिस्काउंट पे तो होते नहीं है, तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, बाकी सब सेम है, राइट? तो ये एंट्री ध्यान से एक बार देख लो बच्चों, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो शेयर्स में से बच्चों एक तो बैलेंस शीट हो गया, एक तुम्हारा वेंडर वाला सवाल हो गया, तीसरा तुम्हारा फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री आ सकती है। फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री आ सकती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अगर तुमने सब कुछ पढ़ा है तब तो तुम्हारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है। अगर तुमने सब कुछ नहीं पढ़ा तो फिर भाई मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन लास्ट में लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना। अगर तुमको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो बेसिक एंट्रीज याद कर जाना, उसमें जो तुम्हें लगे तुम कर देना, बच जाओगे, है ना? तो ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना अगर तुमने शेयर्स पढ़ा ही नहीं है, राइट? फॉरफीचर री इशू जरूर तुम देख सकते हो क्योंकि ये समझ में आ जाता है आसानी से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आया, दो तरीके से होता है बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब सपोज क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको चिंटू के 1000 शेयर फॉरफिट करने हैं, जो 10 रुपए का एक था, 4 3 2 1, चिंटू ने बस ये दिया था, ये तीनों नहीं दिए। तो फिर हम फॉरफीचर की क्या एंट्री करेंगे? तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में आता है शेयर फॉरफीचर। ये हम बैलेंस में निकालते हैं, ये प्रॉफिट है।
ये बैलेंस में निकालते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। यहां पे क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, जितना पैसा मांग लिया, ध्यान रखना जितना पैसा मांग लिया। तो 1000 पे पूरे 10 मांग लिए थे तो 10,000। अब क्या क्या नहीं मिला, 1000 पे 3, 1000 पे 2, 1000 पे 1, 3000, 2000, 1000, 10,000 में से 6000 हटा दूं तो 4000 तुम्हारा फाइनल बैलेंस है। 4000 तुम्हारा फाइनल बैलेंस है बेटा। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर प्रीमियम पे हो तो क्या बनता है कि 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 4, 3, 2, 1, 2 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही था, चिंटू ने ये दिया, ये तीनों नहीं दिए। इसका मतलब बेटा प्रीमियम तो मिल गया, प्रीमियम रिसीव्ड है। तो ध्यान रखना, सॉरी, अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो फिर हम प्रीमियम की बात भी नहीं करेंगे। तो बनेगा शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। प्रीमियम अगर मिल गया तो इसको भूल जाओ, मिल गया तो भूल जाओ, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने, 1000। कॉल्ड अप कितना, 10। कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, प्रीमियम अलग है, ठीक है। 1000 पे 10 कितना, 10,000। 1000 पे 3, 1000 पे 2, 1000 पे 1, यहां पे 4000। ये बैलेंस में निकलेगा, ये बैलेंस में निकलेगा, ठीक है बच्चा, परफेक्ट है। अब सुनो आगे की बात। तीसरा केस, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 2 का प्रीमियम है, 4, 3, 2, 1। इस बार प्रीमियम यहां पे है, ये दिया, ये तीनों नहीं दिए। तो देखो बच्चों, इस बार प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो बच्चों जब प्रीमियम नहीं मिला ना, तो हम करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ध्यान से देखो, प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को भी डेबिट करना है, बाकी सब सेम है, बस प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को भी डेबिट करो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप पूरा 10, प्रीमियम कितने का, 1000 पे 2, अलॉटमेंट कितने का, 1000 पे पूरे 5, फिर 1000 पे 2 और 1000 पे 1, 10,000, 2000, 5000, 2000, 1000, 12 माइनस 8, 4000 रुपए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या खास बात है, प्रीमियम नहीं मिला था। जो प्रीमियम नहीं मिलता उसको डेबिट करना बहुत जरूरी है बच्चों। जो मिल गया उसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसको डेबिट करना है। अब देखो, अगर ऐसे कर दूं कि 1000 शेयर है, 10 + 2, 4, 3, 2, 1, प्रीमियम ऐसे है 1 + 1, ये मिला, ये नहीं मिले, अब क्या करोगे, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला उसको डेबिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप 10, कितना हो गया, 10,000। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, प्रीमियम जो नहीं मिला बच्चों, ये नहीं मिला सर, 1 रुपया, 1000। अलॉटमेंट 4 का हो गया, 4000, 2000, 1000, 11 में से 7 गए तो 4000 बैलेंस में आ जाएगा। तो देखो, जो प्रीमियम मिल गया इसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसको डेबिट करो। ठीक है बेटा, ऐसे फॉर फ्यूचर की एंट्रीज होती हैं, राइट। अब ये जो 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं बच्चों, ये री इशू भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, री इशू भी हो सकते हैं। सर अब ये री इशू कैसे होंगे, तो री इशू होने के लिए बेटा पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। अगर री इशू बच्चा पार पे हुआ, इसका मतलब 10 वाला 10 में, प्रीमियम 10 वाला 12 में, डिस्काउंट 10 वाला 8 में, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो अगर पार पे हुआ तो बहुत सिंपल होगा, बैंक डेबिट
टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर, 10 के 10 मिल गए तो 10,000 10,000। प्रीमियम पे अगर हुआ तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1000 शेयर से मल्टीप्लाई कर लेना, 12,000 10,000 2,000। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अगर डिस्काउंट पे हुआ तो बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट। सर ये शेयर फॉर फीचर क्या है? यही डिस्काउंट है बेटा, इसमें डिस्काउंट को फॉर फीचर बोलते हैं। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 मिलेंगे, 2,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 10,000 टोटल होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब एक बात का ध्यान रखना, हमें 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। देखो इन शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 4,000 रुपए का। कोई भी केस ले लो, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि 4 रुपए मिले थे एप्लीकेशन पे। अब सुनो मेरी बात को, हमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था और कंपनी ने वापस से 10 के 10,000 अपने पूरे ले लिए, तो 4 का 4 प्रॉफिट आपका हो गया। तो आप लास्ट में क्या करोगे? उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 4,000। ध्यान रखना बच्चों, री इशू करने के बाद जो फॉर फीचर का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। यहां पे देखो फिर से, हमने तो बल्कि 10 के 12 ले लिए इस बार, तो यही सेम एंट्री यहां पे होगी। लेकिन यहां पे देखो, हमें 10 के 8 मिले, अगर 8 मिले तो 2,000 रुपए का लॉस हुआ। आपको ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा था? 4,000 का, 2,000 का लॉस हो गया, बाकी कितना बचा? 2,000, वो ट्रांसफर होगा। तो उसको लिखोगे शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए बच्चों। सर यहां पे 4,000 क्यों नहीं आया? बेटा 2,000 का तूने डिस्काउंट दे दिया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, पार और प्रीमियम पे अगर रीइशू हुआ तब तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट माइनस करके ट्रांसफर करना। ठीक है, बस ये चीज बेसिक्स है, तुम लोग अपनी तरफ से एक बार करके चलो, एंट्रीज याद कर लो। वहां पे अगर लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो कुछ भी लिख के आना, एंट्री करके आना। ठीक है बेटा, डन है। तो शेयर्स में देखो मेनली तुम्हारे पास यही टॉपिक बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक बनते हैं? एक बैलेंस शीट आ सकता है, वेंडर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फॉर फ्यूचर रीइशू वाला क्वेश्चन आ सकता है, और एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा तुम समझने बैठोगे अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैं एक क्वेश्चन बस अभी करा रहा हूं, उसको तुम लोग देख लो, उससे रिलेट करके जितना वहां कर पाओगे कर देना, ज्यादा टेंशन में मत पड़ना। ठीक है, बाकी ये तीनों तो जरूर देखो। बैलेंस शीट सुबह कराया था, कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। वेंडर वाला सवाल ये हो गए, फॉर फ्यूचर रीइशू ये हो गए। परफेक्ट, डन, डन है जी, डन है जी, डन है जी, डन है जी, परफेक्ट है क्या जी? बढ़िया सर, बहुत बहुत सही है। चलो अब मैं जल्दी से एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तुम्हारा इसमें ऐड ऑन कर देता हूं और चीजें हमारी समाप्त हैं। चलिए जी, अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और फिर फटाफट से हम इसको समाप्त कर देते हैं। एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदे हैं वाई लिमिटेड से 18 लाख रुपए के, और उसका पेमेंट जो है वो कैसे करा है? शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो सर क्या एंट्री बनेगी? देखो सबसे पहली एंट्री तो एसेट खरीदने की, एक्स ने एसेट खरीदा किससे? वाई से, तो एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से कितने के एसेट्स खरीदे? 18 लाख रुपीस के। ठीक है, अब अगर इसको शेयर्स दिए पार पे, तो पार पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि आपको 18 लाख रुपीस ही देने हैं। तो आप सीधा सीधा एंट्री करोगे वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा लिखना, $18 लाख। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है अगर ये केस हो 20% के प्रीमियम पे। तो 20% के प्रीमियम पे है तो फिर क्या एंट्री बनती है? फर्स्ट एंट्री तो सेम बनेगी, दूसरी एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट तो सेम एंट्री बन जाएगी, यही वाली एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेम एसेट डेबिट टू वाई। दूसरी एंट्री में क्या बात है सर? दूसरी एंट्री में आएगा वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी
प्रीमियम। जल्दी जल्दी से एंट्री नोट करो। अब सर यहाँ तो वाई लिमिटेड में तो 18 लाख आ जाएगा क्योंकि इसको 18 लाख रुपए देने थे। एसेट कितने के आएंगे देखो, 18 लाख रुपीस के हैं, तो यहाँ पे तो 18 लाख आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, शेयर कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हमेशा निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। फुल फॉर्म में लिख के आना, वहां पे जल्दी से लिख दो, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन इज 18 lakhs। इशू प्राइस क्या है सर, इशू प्राइस है 100 वाला शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू करा गया था, है ना। देखो 20% प्रीमियम, शेयर 100 रुपए का था, 20% का प्रीमियम, तो 100 रुपीज पे 20% विल बी 20, तो 120 में शेयर इशू करा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 120। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 अगर हम करते हैं, वैल्यू आता है 15,000 शेयर्स। वैल्यू आ जाता है 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स अगर हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल हो गया। देखो शेयर तो 100 रुपये का ही था, 20 रुपये का प्रीमियम था, मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से। 15,000 इंटू 100, 15 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आपकी एंट्री बन जाएगी। शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर का वैल्यू लिखना, उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये वाला। प्रीमियम में जो प्रीमियम लिया एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, एंट्री ये बन जाती है। अब देखो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशूड ना निकालता तो मुझे पता नहीं चल रहा था ना बेटा जी कि यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा। दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी, करना ही करना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड हमेशा निकाल। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा वाई लिमिटेड का। कितने में खरीदा सर, फॉर रुपीज 2,50,000। फॉर रुपीज 2,50,000, 2,50,000 रुपए में बिजनेस खरीदा है। ठीक है, पेबल एज रुपीज 220, पेबल as rupees 220 in fully paid equity shares। 220 in fully paid। बेटा अभी ना 5 मिनट के लिए सबको नीचे रोक दे, मैं आवाज मार के बुलाता हूं प्लीज। ठीक है, सबको नीचे रोकना। इन fully paid equity shares, payable as rupees 220 in fully paid equity shares, and the balance by bank draft, and the balance by bank draft। बाकी बैलेंस कितना होगा सर, डिफरेंस 2,20,000 के शेयर दे दिए, 250 पे करने हैं, 30,000 का डिफरेंस बचा, तो वो ड्राफ्ट से पे करा। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। अभी तक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर, कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं हमारे पास, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक। प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश एंड क्रेडिटर्स। आपके पास ये चीजें हैं। ठीक है जी, इसके अमाउंट्स कितने कितने हैं, 90, 90, 30, 50, 20, 20, 90, 90, 30, 50, 20, 20, ये सब थाउजेंड्स में है। अब आपको एंट्रीज करनी है। लो जी, वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी एंट्री करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो। रनिंग बिजनेस खरीदा, इस बार तुमको खुद कोशिश करनी है भाई, सही है ना। रनिंग बिजनेस खरीदा, तुम खुद ट्राई कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो। चलो जी, आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा, आपने पॉज करके क्वेश्चन खुद करा होगा। अब देखते हैं कि क्या करना है। आओ जी, मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी रनिंग बिजनेस खरीदा
तो सभी एसेट्स डेबिट कर दो। एसेट्स कौन कौन से हैं? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। ये 5 एसेट्स हैं। प्लांट मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। बिल्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब मैं, डेटर्स, स्टॉक, कैश। लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, 2 क्रेडिटर्स एंड 2 किसका बिजनेस था? वाई लिमिटेड का, एंड 2 वाई लिमिटेड। ये हो गया 90 90 30 50 20 90 90 30 50 20 90 90 30 50 20 और 20। बिजनेस कितने का खरीदा आपने वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आई वांट कि हम इस बिजनेस की वैल्यू निकालें, है ना। बिजनेस की अगर वैल्यू निकालें तो इसका सम कर लो, 90 90 180 210 260 280 280 के इसके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं 20,000 की। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर मैं करता हूँ तो 2,60,000 रुपये बिजनेस का वैल्यू बनता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मैंने आपको यही सिखाया। 260 बिजनेस का वैल्यू बन गया। आपको ये बिजनेस कितने में पड़ा? 250 में मिल गया भाई साहब आपको ये बिजनेस। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, आपको बिजनेस मिल गया 250 में। वाई लिमिटेड को आपको 250 देने हैं। 260 वाला बिजनेस आपको 250 में मिल गया। तो क्या आपका 10,000 का फायदा है? फायदा हो गया ना। और कोई भी फायदा हो वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना यहाँ पे। अगर वैसे भी देखा जाए तो डिफरेंस इधर आएगा, इधर बैठ रहा है 280, इधर बैठ रहा है 270। तो जो डिफरेंस है उसको किस नाम से लिखेंगे? 2 कैपिटल रिजर्व। 10,000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में डाले, ठीक है। डिफरेंस इधर आ रहा होता तो वो गुडविल था। अब पेमेंट कैसे करा जी? पेमेंट करा 220 तो शेयर्स से। अब कुछ नहीं बोला तो वो पार पे ही होगा। वाई लिमिटेड डेबिट 250 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 220। बाकी ड्राफ्ट से दिया है तो उसके लिए 2 बैंक अकाउंट, 30,000 ड्राफ्ट से दे दिया। तो देखो ऐसे एंट्री हो जाती है। शानदार सवाल। X Limited issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 20%। आओ जी, X Limited ने इशू करे हैं 60,000 शेयर 10 का एक 20% के प्रीमियम पे। ओके 60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 20% का प्रीमियम है। इट मीन्स 10 + 2, ठीक है। पेबल कैसे कैसे है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा पहले चीजें कि पेबल कैसे कैसे है सर। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर 3, फिर 4। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम का क्या मतलब हुआ सर? टोटल 5 आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ऐसे हो गया। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब समझे कि टोटल 5 रुपीज मिलेंगे जिसमें 2 प्रीमियम के होंगे। तो 3 + 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, तो टोटल 10 रुपए हो गए ना। 10 + 2 ये आपको पता होना चाहिए। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसे दिखाते हैं हम लोग। डन, ओके सर। अब एप्लीकेशन कितने के लिए आया ये सबसे बड़ी बात है हमारे पास इस क्वेश्चन में। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स। हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो ना वहां प्रोराटा की जरूरत पड़ेगी। देखो 75,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया और कंपनी के पास मात्र 60,000 शेयर हैं। कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 60,000। और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया? 75,000 शेयर्स के लिए। आप ये मान लो कि हमारे पास 75,000 लोगों ने कहा कि हमें शेयर चाहिए, लेकिन टोटल शेयर है सिर्फ 60, तो 60,000 ही दे सकते हो आप मैक्सिमम। अब कंपनी ने कैसे दिए? कंपनी ने बोला, कंपनी ने बनाई कैटेगरीज। क्या कैटेगरी बनाई? सबसे पहले लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। 40,000 वालों को फुल, 40,000 शेयर्स वालों को फुल। इसका क्या मतलब है कि एक कैटेगरी बनाई, 40,000 शेयर जिसने मांगे उसको पूरे 40,000 शेयर दे दिए। सपोज कर लो इसका नाम चिंटू है, हमारा चिंटू वैसे ही लकी रहता है। इसने 40,000 शेयर मांगे, इसको 40 पूरे मिल गए। इसने सबसे पहले मांगे होंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी 2 बनाई। कैटेगरी 2 में क्या हुआ सर? नोट पे तो हम हैं ही। कैटेगरी 2 में क्या हुआ? 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। 25,000 वालों को 20,000। एज्यूम कर लो कि चिंटी है,
इसने 25,000 शेयर मांगे, लेकिन इसको कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर दिए। ये चिंटी है, एज्यूम करो कि चिंटी मांग रही थी 25,000, इसको सिर्फ 20 दिए। ऐसा हो सकता है? कंपनी बोल रही है ही नहीं भाई, मेरे पास टोटल 60,000 शेयर्स थे, मैंने 40 चिंटो को दे दिए तो 20 तो बचे। लेकिन सर अभी तो तीसरी कैटेगरी भी रह गई, उनको क्या देंगे? तीसरी कैटेगरी कौन सी रहेगी? देखो टोटल 75 के लिए एप्लीकेशन आया था, पहले वाले ने 40,000 मांगे थे, दूसरे वाले ने 25 मांगे थे, अभी तो 65 ही हुए। इसका मतलब एक थर्ड कैटेगरी भी है जिसने 10,000 शेयर मांगे होंगे, बट हमारे पास तो शेयर बचे ही नहीं है। शेयर तो पहली दो कैटेगरी में ही खत्म हो गए। 60,000 शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स हमने दे दिए। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड कैटेगरी वाले को कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे बेटा जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया हमारे पास 10,000 और ये हो गया नील, इसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। दिस इज नील। यहाँ पे एक भी शेयर इस चिंटू को वापस जाना पड़ेगा बेचारे को रो के कि ओहो हमें कुछ भी एक भी शेयर नहीं मिला। समझे? इस तरीके से प्रोराटा होता है कि सबसे पहले जो 40,000 वाले हैं उनको 40,000, उसके बाद जो 25 वाले हैं उनको 20, उसके बाद जो 10 वाले हैं उनको कुछ नहीं, क्योंकि शेयर ही खत्म हो गए थे। अभी भी ट्विस्ट आएगा इसमें। वो ट्विस्ट किस चीज का आता है? एरियर का। देखता हूं क्या कुछ एरियर है। A shareholder to whom 200 shares were allotted under list 1 paid full amount on shares with allotment। एक शेयर होल्डर जो कैटेगरी 1 में था, कैटेगरी 1 कौन सी है? ये वाली। 40,000 शेयर्स वालों को 40,000 ही मिले थे और इसके पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स इसको मिले थे, तो यानी इसने 200 के लिए ही अप्लाई करा होगा। 3 कैटेगरी है ना बच्चे, तो हर कैटेगरी में आपको पता लगाना है कि अप्लाइड कितने और अलॉटेड कितने हैं। जैसे पहले ये जो चिंटू है इसके पास 200 शेयर्स हैं और ये कैटेगरी 1 में था। कैटेगरी 1 में तो फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, तो 200 इसके पास है तो इसने 200 ही मांगे होंगे, राइट। इसने अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया। अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि हमारे पास एक ये चिंटू है, इसका नाम मैं एक्स मान लेता हूं, इसके पास 200 शेयर्स हैं, अलॉट हुए हैं। इसने ये फर्स्ट कैटेगरी में था तो अप्लाई भी इसने 200 ही करे होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में तो सबको पूरे मिले ना, 40,000 को 40,000। इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल भी दे दिया। ये लिखा हुआ है, इसने अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल भी दे दिया। उसके बाद क्या है सर? और क्या सिस्टम है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। एक और शेयर होल्डर है इसी कैटेगरी में जिसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने कॉल नहीं दिया और इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। एक और शेयर होल्डर है इसी कैटेगरी में वाई, इसके पास 600 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, कॉल नहीं दिया और इसके शेयर यहीं पे फॉरफिट कर दिए गए। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? His shares were forfeited and 500 of these shares were reissued। रीइशूड चलो बाद में करेंगे, रीइशू का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हम पहले यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोराटा कैसे करना है। दूसरी बात बच्चे, जब भी एरियर या एडवांस हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर होल्डर है उसने कितने अप्लाई करे हैं और कितने उसको अलॉट हुए हैं। इस पे बेस्ड मैं आपको भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। सबसे पहले बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी आता है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्या हमारे पास एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी लिखना है। सो पहले तो ये चीज है, इसको पकड़ो कि क्या क्या करना है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया? सर एप्लीकेशन तो 75,000 शेयर्स पे आया, ओवर सब्सक्रिप्शन है ना। एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स पे आया तो 75,000 पे हमें 3 और 2 5 रुपए आगे होंगे। कैलकुलेटर कहाँ है हमारा? जरूरत पड़ेगी हमें आपकी। तो 75,000 पे हमें 5 रुपए आए हैं। 75,000 शेयर्स पे 5, 75,000 इंटू 5, 3,75,000 हमें टोटल रिसीव हो जाएगा। 375 हमें टोटल रिसीव हो जाएगा।
ठीक है। अब एप्लीकेशन जितना क्रेडिट करा उतना ही डेबिट भी करोगे, तो यही 375 यहाँ पे डेबिट भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात सर, कैपिटल में कितना लिखते हैं? कैपिटल में बेटा जी वो लिखते हैं, कैपिटल में वो लिखते हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए था पैसा। कैपिटल में क्या लिखना है? जो एक्चुअल में पैसा चाहिए था। एक्चुअल कितने शेयर थे? 60,000। कैपिटल कितने का था? 3 रुपीज का। तो यहां पे एक्चुअल में मुझे 60,000 पे 3 रुपए चाहिए थे, यानी मुझे तो 1,80,000 चाहिए थे। प्रीमियम पे मुझे एक्चुअल में कितना चाहिए था? 60,000 पे ही 2, यानी मुझे 120 चाहिए थे। इट मीन्स मुझे टोटल में तो 3 लाख ही चाहिए थे, लेकिन मेरे पास कितने पैसा आया है? 375। ऑब्वियस सी बात है ना? आपको टोटल रिसीव हुआ 375, जबको एक्चुअल में सिर्फ 3 लाख चाहिए था। तो 75,000 सर एक्स्ट्रा कैसे पता लगा जो आया? बेटा देखो 15,000 शेयर एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए? 15,000 पे 5, 75 बैठता है या नहीं बैठता है? बैठ गया। अब यहां पे देखो, इस चिंटू का सारा पैसा वापस कर दिया, इसको कुछ नहीं दिया, 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। जिसको एक भी शेयर नहीं दिया जाता उसका पैसा वापस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होगा, जब रिफंड होगा ना बेटा तो बैंक को क्रेडिट करना है। ठीक है, जब रिफंड होगा तो बैंक को क्रेडिट करना है। ये बैंक क्या है? ये रिफंड है। ये ब्रैकेट वहां आपको लिखना नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रिफंड कितने शेयर्स पे हुआ? 10,000 शेयर्स पे। 10,000 पे इसके पूरे 5 रुपए वापस कर दिए, 3 और 2 5, 50,000 इसके वापस कर दिए। सर अभी भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। बिल्कुल बचेगा एक्स्ट्रा पैसा। सर एक्स्ट्रा पैसा कौन सी कैटेगरी का बचेगा? देखो इस कैटेगरी का तो पैसा वापस कर दिया, ये तो हो गया सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब पैसा वापस कर दिया। इसने जितने मांगे इसको उतने ही शेयर्स मिले थे, कैटेगरी 1, तो ये भी सॉर्टेड है क्योंकि इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं। अब बची कैटेगरी बी, सेकंड वाली कैटेगरी, इसका पैसा एक्स्ट्रा है बेटा। आप ये मानो कि ये सभी शेयर आपने मांगे हैं, 25,000 शेयर के लिए आपने अप्लाई करा था, लेकिन कंपनी ने आपको सिर्फ 20,000 दिए, तो 5,000 शेयर पे आपने एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया होगा ना, क्योंकि आपने बोला मुझे 25,000 शेयर चाहिए भाई, 25,000 पे मैं 5 रुपए के लिए अप्लाई कर रहा हूं, 25,000 इंटू 5 है ना। देखो आपने कहा होगा आई वॉन्ट 25,000 शेयर्स, कंपनी ने बोला ठीक है एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन है 5 रुपए का, तो आपने भेज दिए 1,25,000। कंपनी के पास शेयर्स पड़ गए शॉर्ट। कितने शॉर्ट पड़ गए? कंपनी ने आपको दिए सिर्फ 20,000, तो 20,000 पे 5, 1 लाख, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया बच्चे? ये 25,000 एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ? सेकंड कैटेगरी में से ये एक्स्ट्रा है। अब सर क्या कंपनी ये वाला पैसा भी वापस करेगी? नहीं करती बच्चों। कंपनी क्या बोलती है, सिस्टम को समझो। कंपनी बोलती है आप हमारे शेयर होल्डर तो हो ही गए हो, हमने आपको 20,000 शेयर तो दे ही दिए हैं, अभी तो हमने आपसे सिर्फ एप्लीकेशन मांगा है, हमने अभी आपसे अलॉटमेंट भी लेना है, हमने अभी आपसे फाइनल कॉल भी लेना है, आपसे अभी हमें और पैसा लेना है, तो वहां पे ये पैसा एडजस्ट कर देंगे, वहां आप इतने पैसे कम दे देना। आपने अभी 25,000 एक्स्ट्रा ही तो दिए हैं, ये 25,000 रुपीज हम मान रहे हैं कि आपके हैं और आप ही के रहेंगे। हम आपसे जब अलॉटमेंट मांगेंगे, भाई आपको 20,000 शेयर तो दिए, तो 20,000 पे 3 रुपए का अलॉटमेंट, 20 इंटू 3, 60,000 अभी आपसे लेने हैं ना। अगले महीने जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो उसमें 25 मत देना, आपके एक्स्ट्रा आए तो हुए, हमारे पास आ गए, माइनस करके दे देना। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप एक्स्ट्रा पैसा लेके जाते हो, सामने वाले के पास खुले पैसे नहीं होते, तो वो बोलता है यार अगली बार एडजस्ट कर लियो। ये वही बात है, क्योंकि ये आपका शेयर होल्डर बना है तो इसका पैसा हम अगली बार एडजस्ट करेंगे। सर एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इस एक्स्ट्रा पैसे को ट्रांसफर कर देंगे अभी से ही अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट। हम इस एक्स्ट्रा पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट पे 25,000। अब चेक करो, देखो एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन डेबिट हुआ वही 375 से। कैपिटल में हमेशा बच्चे क्या भरना है? जितना आपको एक्चुअली में कैपिटल में पैसा चाहिए था, 60,000 पे 3 रुपीज। प्रीमियम में क्या भरना है? जितना आपको एक्चुअली में प्रीमियम चाहिए था, 60,000 पे 2 रुपीज। बैंक में वो लिखना है जिसका पैसा वापिस गया है, वापिस गया है इसका 10,000 पे पूरे 5 रुपए वापिस कर देना विद प्रीमियम, ठीक है 50,000। और जो एक्स्ट्रा बचा वो इस कैटेगरी का था। ऑल्दो अगर मैं इसको नहीं भी आपको समझाता तो भी चलता, बट आई वांट आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक अमाउंट की कि कहां से आया है। तो यहां पे इस चिंटी ने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 25,000 इंटू 5, 125। कंपनी ने इसको बस 20,000 शेयर्स दिए, 1 लाख, तो कंपनी के पास इसके 25,000 एक्स्ट्रा हो गए, जो कंपनी बोल रही है हम आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पे पॉज करके ना पूरा अच्छे से रीड करो कि मैंने क्या क्या चीजें कैसे कैसे बताई हैं और माइंड में सेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब चलते हैं अलॉटमेंट पे।
एक बात और मैं आप लोग को बोलूंगा कि जब भी हम प्रोराटा वाला क्वेश्चन करते हैं तो पहला क्वेश्चन पहाड़ लगता है, बहुत ही मुश्किल, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे इजी होता चला जाएगा। तो पेशेंस लूज मत करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और वो छोड़ते हैं ऐसे सवालों को। छोड़ना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है जीवन में, हर चीज आसान है। जिसने कोशिश ही नहीं करी वो हारता है। प्रयास करो, हर चीज अचीवेबल है, एवरीथिंग इज अचीवेबल। भाई क्वेश्चन बनाया भी तो किसी इंसान नहीं है, वही इंसान वही बच्चे हर साल सॉल्व करते हैं, आप भी करोगे। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। मुझे भी नहीं आते थे यार, सीख गया ना धीरे धीरे, अब आपको सिखा रहा हूं, कल आप सिखाओगे दूसरों को। चलो अलॉटमेंट मांगे, अलॉटमेंट लेना है अब हमें, ठीक है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सर एक्स्ट्रा सब एडजस्ट हो चुका है, अब हमारे शेयर होल्डर कौन है, बस 60,000 शेयर्स हैं। अब सब इस पे होगा 60,000 पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलॉटमेंट मांगते हैं, तो हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे मांगोगे, 60,000 शेयर पे। 60,000 पे पूरे 3, 60,000 पे पूरे 3 रुपए हम कॉल करेंगे। 60,000 पे 3, वी वर एक्सपेक्टिंग 180, 1,80,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये हमें 180 का एक्सपेक्टेशन है। सर 180 में ये वाला पैसा तो पहले से आ चुका है, तो ये तो अब आएगा नहीं। 25,000 क्योंकि पहले ही आ चुके हैं, तो ये तो अब नहीं आएंगे। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर तो कोई नहीं है, एडवांस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट बच्चों डेबिट कितना किया था आपने, ध्यान से देखो, आपने डेबिट किया था 180 और यहाँ पे 25 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, यानी ऑलरेडी पैसा आ चुका है। तो अब हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 155 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट टू आर एडवांटेज, एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अपने 4 रुपए भी पहले ही दे दिए। इसने बोला मेरे पास अभी पैसे हैं, कल हो ना हो आप अभी पैसे पकड़ो, तो इसने ये पैसा अभी दे दिया। इसको हम बोलते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। चिंटू के पास 200 शेयर थे, इस पे अपना फाइनल कॉल 200 पे 4 वाला 800 रुपये इसने अभी दे दिए, तो टोटल हो गया 155,800। ये आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। हुआ ना, देखो मस्ती में। अब अलॉटमेंट डेबिट करा था 180, बट ऑलरेडी यहाँ पे 25 क्रेडिट हो चुका था, तो अभी बाद में कितना क्रेडिट हुआ, 155। क्योंकि जितना अकाउंट ओपन करना है उतना ही क्लोज करना है, ये बेसिक फंडामेंटल है, दिमाग में रखना हर अकाउंट, ठीक है। ओके जी, अब सर ये एडवांस जो है इसका क्या होगा, बेटा ये अगले कॉल पे एडजस्ट होगा, समझ रहे हो, अगले कॉल पे ये चिंटू पैसे नहीं देगा। ओके हो गया। चलो अब फाइनल कॉल मांगनी है, बस शानदार चल रहा है अभी तक सवाल, बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना, कंसंट्रेशन बना के रखनी है। आइए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल हम कितने शेयर्स पे मांगेंगे, पूरे 60,000 पे। 60,000 शेयर पे 4 रुपए, 60,000 इंटू 4, 2,40,000, 2,40,000, 240, 240। अब जब रिसीव होगा सर, तो एक तो एरियर है, ये पैसा नहीं मिला, एक पहले से दे चुका है, वो भी एडजस्ट करना है, बाकी हमारा काम हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, एक चिंटू ने पैसा नहीं दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर, उसका नाम वाई है। एक चिंटू पहले से पैसा दे चुका है जिसका नाम एक्स है, ये भी डेबिट होगा। अब एडवांस का नियम क्या है, क्रेडिट होता है और अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे वापस से डेबिट होता है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इनफैक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चे 240 है, तो यहाँ भी 240। एडवांस कितना आ चुका था, 800। एरियर हुआ है 600 शेयर पे 4 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 600 शेयर्स पे ये 4 रुपीज, यस 600 पे 4 रुपीज, कितना हो गया, 2400। तो बेसिकली मुझे रिसीव कितना होगा यहाँ पे, टोटल हमें रिसीव होगा 2,40,000 माइनस 800 माइनस 2400, हमें रिसीव होगा 2,36,800, 2,36,800, ये हमें रिसीव होगा। देखो ये चीज़ें वही हैं कॉमन जो आप करते आए हो। तो प्रो राटा का सर कहाँ पे इम्पैक्ट आया था, पहली एंट्री पे।
वो आपने एक बार ध्यान से करी तो फर्दर क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इजीली बहुत परफेक्शन के साथ हो जाएगा, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल का काम डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब सर हमें ये वाले शेयर्स जिस पे एरियर हुआ है ये फॉरफिट भी करने हैं, उसके बाद री इशू भी करने हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आ जाओ फॉरफिट करते हैं। कैसे करते हैं सर हम फॉरफिट? थोड़ा इधर करते हैं, मज़ा सा आ जाएगा, है ना। फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ये दे चुका है तो हम प्रीमियम भूल जाएंगे। जब भी प्रीमियम मिल जाता है तो हम प्रीमियम की बात ही नहीं करते फॉरफीचर की एंट्री में। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स, कॉल सिनेरियर्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने कॉल सिनेरियर नीचे भी ओपन करा है। टू शेयर फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600, कॉल्ड अप पूरा 10। मैंने आपको बड़ा बड़ा नोट लिखाया था, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। 600 इंटू 10 6000, एरियर इस पे हुआ है 2400, रिसीव आपको हो गए 3600। ये जो प्रॉफिट है ये कितने शेयर्स पे है? प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, 3600 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब री इशू कितने हुए हैं मुझे बस ये देखना है, क्या सारे री इशू हो गए? अगर सारे री इशू होते हैं तो मैं ये सारा प्रॉफिट यूज कर सकता हूँ। कुछ कम री इशू होंगे बच्चों तो कम प्रॉफिट यूज करने को मिलेगा। ये ऐसी बात है कि सपोज आपके 600 में से आधे शेयर री इशू हुए अभी, जैसे सपोज आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, जब आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी तो दोनों पे आपको फायदा हुआ। अब जब आप बेच रहे हो तो आपको एक बेच रहे हो तो आप दोनों का फायदा नहीं यूज कर सकते। एक पे जितना फायदा हुआ था उसी एक पे आप नुकसान झेल सकते हो। वही बात है कि भाई अगर 300 शेयर आधे शेयर री इशू करूंगा तो आधे का प्रॉफिट यूज कर सकता हूं, सारे शेयर री इशू कर दूंगा तो सारे का प्रॉफिट यूज कर सकता हूं। मैंने कितने री इशू करे ये देखना है। क्या है जी? His shares were forfeited and 500 of these shares were reissued. सिर्फ 500 रीइशू हुए। Fully paid for 11, fully paid for 11 का मतलब 10 वाला 11 में। Fully paid for 11 का क्या मतलब है? 10 वाला 11 में। ठीक है, बढ़िया बात है। 500 शेयर, 600 नहीं। इसमें से हमें चाहिए होगा प्रॉफिट ऑन 500 शेयर। एक्चुअल में हमने रीइशू 500 करे हैं तो मुझे प्रॉफिट भी 500 का ही चाहिए। तो प्रॉफिट ऑन 500 शेयर कैसे निकलता है बच्चे? प्रॉफिट ऑन 500 शेयर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या है हमारे पास शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स। सीधा सीधा सा सिस्टम है। शेयर फॉरफीचर 3600 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर 600, री इशूड शेयर 500। तो हमारे पास 3000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉफिट कितना आ गया? 3000। अब जरा री इशू करो। री इशू प्रीमियम पे हो गए कोइंसिडेंटली, अच्छी बात हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 10 वाला 11 में हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स 500, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500, टोटल 5500। अब सर ये जो 3000 का प्रॉफिट है इसको क्या करूं? इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि इसमें से 1 रुपया भी यूज नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में पूरा 3000। सर अगर हम ये 3600 ट्रांसफर कर देते तो नंबर कट जाते? जी हाँ, 100% कट जाते, क्योंकि आपने अभी सारे शेयर रीइशू ही नहीं करे ना बेटा। बस मेन बात दिमाग में सेट रखना कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उनका प्रॉफिट नहीं चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, जितने रीइशू हुए हैं उनका चाहिए। तो रीइशू का प्रॉफिट जरूरी है निकालना। इस पर्टिकुलर लाइन का ध्यान रखना, जितने रीइशू हुए हैं उतने शेयर्स का प्रॉफिट आपको चाहिए होगा। तो ये था गाइस पूरा बड़ा क्वेश्चन जो प्रो डाटा में होता है।